लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेंशन पॉलिसी क्या होने वाली है और महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से अपने आप को ऑक्शन में चेन्नई के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरी, सबसे पहले आप प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स दरअसल 4 नामों को वो लॉक कर चुकी है। कुछ दिन पहले, अब से कुछ दिन पहले मतीशा पथिराना के मैनेजर यहां पर आए हुए थे और उन्होंने जो है वो पथिराना को लेकर के डील जो है वो साइन कर ली है। तो चेन्नई सुपर किंग्स मतीशा पथिराना को तो रिटेन करने ही वाली है और ये बात वैसे पहले से भी पता थी, लेकिन उनके मैनेजर के यहां आने से 2-3 दिन पहले उनके मैनेजर यहां पर आए हुए थे तो वहां से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज पथिराना की हो गई, लेकिन पहला रिटेंशन, आपके जो टॉप रिटेंशन है वो मैं सारे बता देता हूं। वो जैसे आपको पता है, जडेजा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, मतीशा पथिराना। ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर में होगा, लेकिन ये मैंने इस ऑर्डर में आपको नाम बताए हैं। वो लोग डेविन कॉनवे पर नहीं सोच रहे हैं अभी। कॉनवे को लेकर के उनकी चर्चा नहीं चल रही है, मिचेल को लेकर के उनकी चर्चा नहीं चल रही है, थिक्शाना को लेकर के उनकी चर्चा नहीं चल रही है, दीपक चाहर का नाम सामने निकल कर नहीं आ रहा है अभी। तो इन सारे नामों पर कोई चर्चा नहीं है। जिस एक नाम पर अब इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा है, देखो 4 नाम सबको पता थे, लेकिन पथिराना को लेकर के मुझे लग रहा था क्योंकि पथिराना को पैसा बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर वो ऑक्शन टेबल पर आते हैं, लेकिन शायद उनके मैनेजर ने आकर जो भी पैसे की डील होगी वो उन्होंने क्लियर कर ली है। तो पथिराना रुकेंगे, शिवम दुबे रुकेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ रुकेंगे, रविंद्र जडेजा रुकेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को ही ये यहां से अगला आने वाले समय के लिए लंबी कप्तानी देने की सोच रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं किसी और को भी कप्तान के तौर पर लाना। इन्होंने ये सोचा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को हमने अब ट्रस्ट कर लिया है, अब ये गलत होगा कि हम किसी और को यहां पर लेकर आए और उन्हें कप्तानी दें। तो सबसे बड़ी बात कि ऋतुराज गायकवाड़ ही यहां से सीएसके की आपको कैप्टनसी करते हुए भी आने वाले समय में दिखाई देने वाले हैं। उनकी जगह कोई और अभी फिलहाल लेता हुआ आपको नहीं नजर आएगा। इनका बिलीफ ऋतुराज गायकवाड़ पे कायम है। तो अब सवाल है महेंद्र सिंह धोनी का क्या होगा। दरअसल धोनी को लेकर के बात यह सामने निकल कर आ रही है कि धोनी ने 5 से 6 करोड़ बोले हैं अपने लिए कि अगर वो आईपीएल का अनकैप्ड प्लेयर रूल सामने निकल कर आ जाता है और मैं उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट इन कर जाता हूं। अब तक पैसों की बात नहीं पता थी, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अब तक पैसों की बात नहीं पता थी। अब धोनी से जुड़ी जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 5 से 6 करोड़ रुपए, अगर इतनी रकम में मैं ऑक्शन पर्स में सिर्फ इतना दबाव डालता हूं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे, ये वो साफ कर चुके हैं। चेन्नई मैनेजमेंट को धोनी की तरफ से एक ही मैसेज आया है कि अगर अनकैप्ड प्लेयर रूल वापस आता है तो आप मुझे 5 से 6 करोड़ रुपए तक ले लीजिएगा उतने में, अदरवाइज मैं नहीं खेलने वाला हूं। अनकैप्ड प्लेयर रूल को जो मैंने आज चेन्नई सुपर किंग्स में सोर्सेज से बात करी, मुझे यह पता चला है कि कई सारी फ्रेंचाइजीज ने इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए हैं। काव्या मारन ने तो ऑफिशियली बोला था, सनराइजर्स हैदराबाद की जो ओनर है, कि ये धोनी की डिसरिस्पेक्ट होगी, लेकिन काफी सारे लोगों ने, काफी सारी फ्रेंचाइजीज ने, वो उनका तरीका है, देखो वो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इतनी सस्ती डील इस तरीके से ना मिल जाए चेन्नई सुपर किंग्स को। सारी फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं कि धोनी आए, सारी फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं। ब्रांड आईपीएल चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी वापस आए, ये भी सच है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज ये नहीं चाह रही हैं कि सीएसके को इतनी आसानी से महेंद्र सिंह धोनी मिल जाए वापस। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पेच है, और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं आते हैं तो फिर वो किसी और खिलाड़ी पर जाएंगे, फिर वो डेविन कॉनवे पे जाते हैं, दीपक चाहर पे जाते हैं, या वो किसी और रचिन रविंद्रा पे जाते हैं, वो फिर उनका कॉल होगा। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये 5 नाम अभी उनकी शॉर्ट लिस्ट में हैं। इसके अलावा वो अभी किसी नाम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और डिस्कशंस होते हैं। मैं आज दरअसल उस होटल में भी जा रखा था जहां पर एक अनऑफिशियल मीटिंग, इस तरह की बातें चल रही थी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रुकती है। वहां पर कुछ आज लोग आए हुए थे जो इन सारी चीज़ों पर जिनकी नज़रें हैं। और मैं काशी सर से भी बात करना चाह रहा था, मैंने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज किया था मैच शुरू होने से पहले, जिस दिन यहाँ पर काशी विश्वनाथन, जो कि चेन्नई की टीम के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैंने हालांकि उनसे किसी और मसले पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि सर्जरी के लिए गए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, तो अभी उस तरीके से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि काशी सर से ये सारे सवाल जवाब नहीं होने थे, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने उनसे मिलकर अगर कुछ जानकारी इससे रिलेटेड मिल पाती तो मैं आपको और पुख्ता तरीके से बता पाता कि क्या हुआ है। लेकिन आज जैसा मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा 5 सितारा होटल है यहाँ पे चेन्नई में, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अधिकतर रुकती है। वहाँ से जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं
वो एग्जैक्टली और मैं करीबन 1 डेढ़ घंटा रहा वहाँ पे, 1 डेढ़ घंटा रहा, सारे डेवलपमेंट्स पर नज़र रखी, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की और उसके बाद मुझे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर के चल रही हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के चल रही हैं। बट उन्होंने अपनी डील जो है वो लॉक कर रखी है इस समय पर, और वो इन 4-5 नामों से इर्द गिर्द अभी कहीं और कुछ नहीं देख रहे हैं। उनके 4-5 नाम मैं आपको एक बार फिर से बता, सीएसके अभी जिन 4 नामों को प्रॉपर तरीके से देख रही है, जैसा मैंने कहा, मुझे किसी ने बताया कि वहीं पे मुझे बताया किसी ने कि आपने देखा नहीं था, अभी मतीशा पथिराना के मैनेजर आ रखे थे यहाँ पे, पूरी डील साइन कर कर गए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता चला मतीशा पथिराना के मैनेजर आ रखे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मतीशा पथिराना के मैनेजर आए हुए थे और मैनेजर ने सारी चीज़ें, क्योंकि पैसों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे ऋषभ पंत को लेकर के भी चल रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पथिराना को लेकर के भी उनकी डील सेट हुई है। डील सेट होना मतलब कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में क्लियर कट बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा, कितना पैसा मिल रहा है, कितनी बेसिस पे। अभी हालांकि देखो, किसी भी फ्रेंचाइजी को ये नहीं पता है कि रिटेंशन कॉस्ट कितनी आएगी, पर्स कितने का होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा तो आपको अंदाज़ा होता ही है कि यार 120-140 करोड़ तक का जाएगा पर्स, इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप सॉर्ट आउट करा कर जाते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मैनेजर आ रखे थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहे हैं, रविंद्र जडेजा को देख रहे हैं, शिवम दुबे को देख रहे हैं, और हम मतीशा पथिराना को देख रहे हैं, हम थिक्शाना को नहीं देख रहे हैं। मैंने कई सारे नाम लिए उनके सामने। मैंने कहा थिक्शाना बताइए, हालांकि जैसे जैसे बहुत सारे, अभी तुषार देशपांडे अनकैप्ड नहीं है क्योंकि इंडिया के लिए खेल चुके हैं। फिर आपके पास सिमरजीत का ऑप्शन है जो यहाँ पर कैंप में आए हुए थे। जो कैंप लगा था इंडियन टीम का, वहाँ पर 11 बॉलर्स बुलाए गए थे, उनको हालांकि 18 तारीख को ही वापस भेज दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर यह पता चलेगा कि उन नामों पर कहीं कोई अभी फाइनलाइज नहीं किया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने दीपक चहार के बारे में पूछा, उन्होंने कहा इंजरी का मसला है, अभी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये 4 नाम आप लिख कर चलो, ये 4 नाम लॉक है, जिसमें उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी को लेकर के उन्होंने मुझे फाइनलाइज कर दिया है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत सारी बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा देखो, अफवाह नहीं थी ये, अगर कोई कह रहा है कि नहीं यार ये बेसलेस खबरें थी, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक टॉप इंडियन, उन्होंने मुझे यही कहा, टॉप इंडियन विकेट कीपर, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया, और मुझे यही कहा कि टॉप इंडियन विकेट कीपर है, जिसको अप्रोच किया गया था और बहुत सारी बातें कही गई थी। उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मुझे ये बताया कि धोनी ऑब्वियसली कप्तान के तौर पर वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो मैंने कहा पंत को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, सीएसके और एमएस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो ऋषभ को लेकर के चल रहा था, उन्होंने कहा देखो बेसलेस नहीं है। मैंने कहा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आज क्योंकि बेसलेस है, बेसलेस है, बेसलेस है। उन्होंने कहा देखो हम ढूंढ तो रहे थे, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे थे, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को ही कैप्टन के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, किसी और को नहीं लेकर आया जाएगा। और देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, ऋतुराज गायकवाड़ उनके लिए 3 साल से एक बड़ा मैच विनर भी रहा है, परफॉर्मर रहा है, इंडिया खेल चुका है, इंडिया के लिए अच्छा किया है, डोमेस्टिक खेल रहा है, डोमेस्टिक में अच्छा किया है। तो अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार करते हुए, खेलते हुए देखेंगे पिछले कुछ समय से, चेन्नई जो 2021 में चैंपियन बना था उसमें सिंगल हैंडेडली अगर आप किसी एक बंदे को बोलोगे कि यार इस बंदे ने जिताया, तो वो नाम ऋतुराज गायकवाड़ का ही होगा। एक अगर आपको हीरो निकालना है 2021 की सीएसके कैंपेन से, तो ऋतुराज गायकवाड़ ही होगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के वो कॉन्फिडेंट है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ही हम आने वाले समय में अपना कैप्टन भी बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि सीएसके इस वक्त पर सिर्फ ये सोच रही है कि हम महेंद्र सिंह धोनी से आगे अब ब्रांड ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर लेकर जाते हैं।